को नमस्कार। पूर्व के कार्यक्रम यानी कि कल हमने कहा था कि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में किस राशि में बैठे तो क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। और वह शुक्र चूंकि इसलिए जानना आवश्यक है, हर व्यक्ति लग्जरी जीवन जीना चाहता है, ऐश्वर्य सुख सुविधा भोग विलास विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो वह व्यक्ति उसके जीवन में है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें उसको जानने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का जब एनालिसिस आप करेंगे तो आप ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र किस राशि में बैठे तो उसका क्या प्रभाव होगा। इस पर हम विस्तार से कार्यक्रम इसके पूर्व के यानी कि कल हमने बताया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं शनि। शनि आपके जीवन में आपकी कुंडली में किस स्थान पर बैठे हैं, यानी कि प्रथम भाव। आप ये देख रहे होंगे, ये प्रथम भाव से लेकर के और यह द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, यह पंचम भाव है, यह जो है छठा भाव, सातवां, यानी कि 12 तक ये भाव है। इन भावों में राशियां चेंज होती रहती हैं, 1 से लेकर के 12 तक। कोई भी राशि यहाँ भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे। लेकिन मैं इस कार्यक्रम में ये बता रहा हूँ कि आपकी कुंडली में किस राशि में अर्थात किस नंबर पर शनि है तो क्या आपके जीवन में प्रभाव होगा। अर्थात यदि मेष राशि में है तो क्या प्रभाव होगा, वृष में यानी कि 2 नंबर लिखा है, यदि वहाँ पर शनि बैठे तो क्या प्रभाव होगा, 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि है, वहाँ पर यदि शनि बैठे तो क्या प्रभाव होगा। इसके आगे बढ़ो इसके पहले एक छोटा सा आपसे आग्रह, यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब हमारे इस चैनल को जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि आपको हमारे इस प्रकार की जानकारियों से जुड़ा हुआ वीडियो जब हम अपलोड करते हैं तो उसकी जानकारी आपको पर्टिकुलर सही समय पर मिल सके। तीसरा चीज, अगर यदि आप के जीवन में जो हम फल कथन करने जा रहे हैं कोई संदर्भ जुड़ा हुआ है तो उसको आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय श्री राम या जय श्री राम कमेंट जरूर कर लीजिएगा। अब आइए शनि की कुंडली में क्या स्थिति रहती है, भूमिका क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जरूर बताना चाहूँगा। शनि सन्नो देवीरविष्टे आपो भूंत पीतये सनजोर विश्रवंतुनः, यह जो है एक वैदिक मंत्र है जिसके बारे में जिसके माध्यम से शनि के बारे में निश्चित रूप से जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया, शास्त्रकारों ने अलग अलग व्याख्या की है शनि की। एक छोटा सा अंश मैं आपको बता रहा हूं। कहा गया है शनि के बारे में कि रौद्र क्रोध परो जरा परिणतः कृष्णांबरो भास्करी। रौद्र का मतलब क्या है, क्रोधित, आवेशी, तुनक मिजाजी। ठहरिए, रुकिए, रौद्र का अर्थ ये नहीं हुआ तो क्या हुआ अर्थ। रौद्र का अर्थ हुआ रुतम द्रावयत इति रुद्रः, जो दुख को दूर कर दे, जो दरिद्रता को दूर कर दे, जो आपके किए गए मेहनत का ईमानदारी से फल दे या फल लेने के लिए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े, ऐसे ग्रह का नाम शनि है। रौद्र कहा गया। क्रोध परो, यदि उसके अधिकारों की प्राप्ति नहीं होगी तो वह क्रोधित होगा ही, तो स्वाभाविक सी बात है। घर में दुबक के बैठने वाला नहीं हो। उसके बाद कहा गया कि जरा परिणतः, जरा केवल नहीं कहा गया, जरा मतलब वृद्धा यानी कि बूढ़ा ऐसा नहीं, परिणतः अर्थात वह व्यक्ति यदि शनि से प्रभावित है तो शनि जो है वह व्यक्ति को अनुभवी बनाता है, बुद्धिमान बनाता है और वृद्धावस्था यानी कि ज्ञान वृद्ध अनुभवी व्यक्ति बनाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कृष्णांबरो, काला कपड़ा पहन करके वह शनि जो है रहता है। क्यों? इसका सीधी सी बात है कि आप सभी न्यायालयों में आप देखे होंगे, जो वकील होते हैं या माननीय जो न्यायाधीश होते हैं उनके जो है जो कोट होता है वह काला रंग का होता है। अर्थात न्याय की ड्योढ़ी पर
सत्य और झूठ का निर्णय करके और पीड़ित व्यक्ति को न्याय देने का कार्य जो है शनि करते हैं। भास्करी, आप कितने बलवान हैं, कितने तेजस्वी हैं, राजा हैं, यह आपके प्रभाव को देख करके प्रभावित होकर के डरने, थमने, रोकने वाला यह व्यक्ति नहीं होता जिसके कुंडली में शनि प्रबल होते हैं। अर्थात भास्करी, भास्कर जैसा, जो सूर्य जो है, जिसका प्रभाव पूरे इस सृष्टि में है, उससे भी यह टकराने का साहस रखता है। और वह साहस हिंसात्मक नहीं, नैतिक साहस। इसलिए शनि को आप गलत या खराब ना समझें। धन्यवाद। आइए अब जो है आपकी जन्म कुंडली में यदि शनि मेष राशि में बैठे तो क्या प्रभाव होगा। सीधी सी बात है कि मेष जो है राशि का स्वामी मंगल है, वो उनका अग्नि तत्व है, और शनि का जो स्वभाव है वो वायु तत्व है। यदि आग वायु के पास जाएगा या वायु के पास यदि आग आएगा तो उसमें वृद्धि होगी, वह और विस्फोटक होगा। ऐसे लोग क्रोधी होते हैं। ऐसे लोग जो है अत्यधिक, कई बार ऐसा होता है कि इनकी संप्रेषण शक्ति अर्थात वाक्पटुता या बोलने की क्षमता की वजह से या कठोर वाणी की वजह से शत्रु इनके ज्यादा हो जाते हैं। यदि वह शनि वास्तविक में अत्यधिक अशुभ स्थिति में शनि बैठे हैं, या राहु शनि की युति हो जाए, या चंद्र शनि की युति से विषय योग बन जाए, या सूर्य शनि से यदि दोषयुक्त या अभिशप्त यदि स्थितियां निर्मित हो रही हों, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मूर्ख और आवारा किस्म का व्यक्ति होता है, क्रूर होता है, फरेब और जो है बुद्धि यदि होती है जरूर ऐसे लोगों पर, लेकिन वह जालसाजी और फरेब करने के लिए व्यसनी होते हैं, निर्धन होते हैं, दुराचारी होते हैं, कपटी और लंपट होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। यह कब की बात है? जब शनि की अशुभ स्थिति हो। यदि शनि शुभ है तो ऐसे व्यक्ति के पास आत्मविश्वास से भर देते हैं। वह व्यक्ति अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ करके और अपने आप को सफल बनाता है, या सफल व्यक्ति समाज में प्रस्तुत करता है, जो कि अन्य लोगों के लिए वह प्रेरणा स्रोत होता है। श्रमिक यानी कि मजदूर वर्ग का वह नेता हो सकता है। वह व्यक्ति जो है वह माइंस का या खनिज के क्षेत्र में एक अच्छा कुशल व्यापारी हो सकता है। इसको जो है पृथ्वी के अंदर की चीज़ों का अच्छा नॉलेज होता है, अर्थात माइंस का, माइनिंग का अच्छा तकनीशियन अच्छा होते हैं ये लोग। मैकेनिक, अच्छे मैकेनिक हो सकते हैं, मैकेनिकल क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ होती है। शनि निर्माण करता है, किसी भी प्रकार के निर्माण या डेवलप करना इनकी जो है इनकी हॉबी होती है। अब हम बात करेंगे यदि 2 नंबर यानी कि आपकी कुंडली में जहाँ 2 नंबर लिखा हो, यदि वहाँ पर शनि है तो क्या फल देंगे। क्योंकि मैंने कल के कार्यक्रम में बताया था कि यदि मकर और कुंभ ये 2 राशियाँ शनि की हैं, यदि वहाँ पर शुक्र हैं तो क्या फल देंगे। तो बड़ा, चूंकि मकर राशि वाले बड़े खुश हो गए होंगे कि ये तो बहुत अच्छी हमारा अच्छा फल है, लेकिन कुंभ राशि वाले थोड़े दुखी हुए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि शुक्र की राशि वृष राशि में यदि शनि है 2 नंबर में तो क्या फल देंगे। यह ऐसे व्यक्ति जो है थोड़ी सी अपने और अपनों के स्वार्थ की पूर्ति के लिए असत्य का भी भाषण करते हैं, अर्थात झूठ भी बोलते हैं, किंतु अर्थात किसी हद तक अपने और अपनों की सुरक्षा रक्षा के लिए या उनकी कामना या मनोकामना पूर्ति के लिए सदैव कार्यरत रहते हैं। द्रव्य, यदि ऐसे लोग जो है धन से संबंधित जो भी इनका निर्णय होता है तो उसमें कहीं न कहीं 4-5 यदि काम इनके हैं तो उसमें 1-2 काम में सफलता मिलती है, बाकी कार्यों में असफलता हासिल होती है। किंतु यदि आलस्य का परित्याग कर दे, टाइमिंग का यदि के परफेक्ट हो जाए, किसी भी काम को ले रहे हैं उसको लेंदी न करें बल्कि उसको तत्काल कार्य करके यदि दे देते हैं तो ऐसे लोगों का सम्मान बढ़ता है, व्यापार इनकी अच्छी होती है, धन अच्छा कमाते हैं ऐसे लोग। वृष राशि में यदि शनि है तो बस केवल आलस्य का और टाइमिंग का, ये दोनों चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। आवारा किस्म
के जो लोग होते हैं वह भी शनि की जो है वृष राशि में जाने से लोग आवारा किस्म के भी लोग होते हैं। वचनहीनता आ जाती है कि हम आपको समय दे दिए कि आप इतने बजे आइए, मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाते। तो एक लंबे समय के बाद फिर उसके बाद लोग उससे कटना चालू कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मैं कह रहा हूँ कि वृष राशि के जो लोग हैं उनको जो है छोटी छोटी बातों पर भी सदैव अपने कार्यों को समय पर काम यदि करके दे दे तो निश्चित रूप से उनको जो है सफलता हासिल होगी। और यदि यह दुर्गुण आपके अंदर है, इसका मतलब कि आपकी कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है, यानी कि आप किसी के काम को ले रहे हैं, काम समय से नहीं करके दे रहे हैं, आलस्य आ रहा है, घर से बाहर निकलने की आदत नहीं बन पा रही है सही टाइम पर, नींद आपकी जो है रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, या नींद देर से खुलती है, तो इस या पश्चिमी सभ्यता के जो चीज़ें हैं उनमें आप जो है आकर्षित होते जा रहे हैं, नशा कुसंगति का शिकार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शनि आपके अशुभ है। तो आप हनुमान जी के शरण में चले जाइए, टाइमिंग प्रारंभ कर दीजिए, सुबह सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा राहत मिलेगा। बात करूंगा 3 नंबर में अगर यदि शनि है तो क्या फल देंगे। ऐसे लोग जो है 3 नंबर चूंकि बुध का होता है, शनि बुध आपस में यदि इस प्रकार की परिस्थितियाँ अच्छी हैं तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो है बड़े अच्छे कवि हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें इनको अच्छी सफलता मिलती है। यदि वही पाप स्थिति में बुध यदि जो है पाप भाव में है या पाप स्थिति में है या पाप ग्रह से प्रभावित है, कुल मिलाकर के इस पर हमने पूर्व का कार्यक्रम बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अल्प संतान यानी संतान की कमी या परेशानियां उससे संबंधित देखी जाती है, स्त्री या पुरुष दोनों में। और अगर यदि एक चीज मैं बोलूंगा कि ऐसे लोग जो है एकांत में यदि शुभ स्थिति है शनि और बुध की, तो 3 नंबर में यदि शनि बैठे हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं वह जो योजना बनाते हैं वह योजना उनकी 100% सफल होती है। पिता पुत्र, माता पिता, भाई, आपस के लोग, आसपास के नज़दीकी लोग, रिश्तेदार, इन सबसे इनका संबंध बड़ा अच्छा होता है। बाहर के भी लोग सुखी होते हैं इनसे और घर के अंदर के भी लोग सुखी होते हैं। किंतु इन सभी क्षेत्रों में यदि विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप गणेश जी की आराधना शुरू कर दीजिए, गणेश जी के मंत्रों का जप कीजिए और गणेश जी को जो है प्रतिदिन हरा दूब जरूर आप चढ़ाइए, दुर्वांकुर। बात करूंगा 4 नंबर में यदि शनि बैठे हैं तो क्या स्थिति, क्योंकि ये चंद्र और शनि दोनों विषयोग बनाते हैं। चंद्र की राशि कर्क राशि है और इसके साथ साथ में किंतु यह राशि गुरु की उच्च की भी राशि है। तो शनि यहाँ पर क्या फल देंगे। बाल्यावस्था में ऐसे लोग बड़े सामान्य घरों के होते हैं, किंतु यदि इनकी कुंडली में, मैं प्राय किसी की कुंडली में देख रहा था, उसमें देखा कर्क राशि यानी कि यदि वहाँ पर शनि बैठे हो और गुरु की, ध्यान से सुनिएगा, यदि कर्क राशि में यानी कि 4 नंबर में, जैसे यहाँ पर 4 नंबर है, यहाँ पर यदि शनि बैठे हो और इनको गुरु यहाँ पर बैठे हों और या चंद्र यहाँ पर बैठे हों या गुरु की पंचम सप्तम या नवम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो इस जगह को, तो ऐसे लोग एक सामान्य परिवार में या ये कह लीजिए कि आप दरिद्र परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है अपार धन कमाता है केवल। और वह धन कमाने का जो जरिया होता है, मैं आपको बताऊं कि बहुत बेहतरीन होता है, यानी कि सम्मानित तरीके से वह व्यक्ति धन कमाता है। प्रोफेसर हो सकता है, किसी शिक्षण संस्थान का संचालक हो सकता है। ऐसे जो लोग होते हैं वह प्रकाशक एक अच्छे हो सकते हैं। एक उनकी जो लेखन है या उनकी रचनाएं हैं वह जो है उसके माध्यम से फिल्म इत्यादि चीज़ों का निर्माण होता है। कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है इस कर्क राशि में शनि की। अब बात करूंगा शनि यदि अपने पिता यानी कि 5 नंबर जहाँ पर हो, वहाँ पर यदि सूर्य की चूंकि राशि है 5 नंबर, वहाँ पर यदि शनि बैठे हैं तो क्या प्रभाव होगा।
ऐसे लोग चूंकि पिता के पास जब पुत्र जाएगा तो क्या करेगा। आप जो आजकल टीवियों में आप देखे होंगे शनि सूर्य का जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल व्यर्थ की बात है, ऐसी स्थितियां नहीं है। कोई भी पुत्र जब अपने पिता के पास जाता है तो वो अनुशासित हो जाता है, अनुशासन प्रिय होता है, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। चूंकि ये सांसारिक लोगों की बात नहीं हो रही, यह सूर्य और शनि की बात है। उसमें भी शनि इतने अनुभवी करा, ऐसा कैसे कर सकते। हाँ, शनि का केवल मात्र यही यह है कि वह अपने अधिकारों की लड़ाई तो लड़ते ही है और लड़ना भी चाहिए। कौन नहीं लड़ना चाहेगा, अपने पिता से अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जब अपने पिता की राशि 5वें नंबर पर यदि शनि चले जाते हैं, कहीं भी इस कुंडली में 5 नंबर लिखा वहां पर यदि शनि बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मितभाषी होता है। राजा का पूरा गुण इसके अंदर आ जाता है, परोपकारी होता है, दयालु होता है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला होता है, विद्वान होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। और ऐसे लोग जो है प्रायः देखा गया कि हर कार्य में इनको दक्षता प्राप्त होती है, बलवान होते हैं। निर्धन से निर्धन अवस्था में भी यदि ऐसे व्यक्तियों का जन्म होता है तो भी मैं ये कहूं कि यह ऐसे लोग जो है समाज में एक मार्गदर्शक के रूप में इनका व्यक्तित्व देखा जाता है। अत्यंत सफल व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग। किंतु यदि अशुभ स्थिति हो, शनि पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो, या आगे मैं दृष्टि और युति की बात करने वाला हूं बहुत विस्तार से, यदि अशुभ स्थिति शनि की ओर वह यदि 5 नंबर में बैठते तो ऐसे लोग असभ्य हो जाते हैं, माता पिता के वचनों की अवहेलना करते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया कि वर्षों बीत जाता है, पिता और पुत्र के बीच में बातचीत नहीं तक नहीं होती। अर्थात पुत्र जो है विद्वान होकर के भी, कर्मठी धनवान होते के बाद भी वह अपने पिता के बातों की अवहेलना करता है और पाश्चात्य सभ्यता से वह प्रभावित होकर के अपने कुल का नाश कर लेता है। बहुत सावधानी आवश्यकता है सावधानी की। क्योंकि सूर्य से शनि यदि बिछुड़ गया, यानी कि पिता से पुत्र यदि बिछुड़ गया, तो पूरी संतति खराब हो जाती है। उपाय क्या है? जितना हो सके उतना बड़े लोगों का सम्मान कीजिए। गुरुवार को आप जो है भगवान विष्णु की खूब आराधना कीजिए। विश्वदेव है भगवान विष्णु, सूर्य का ही रूप है, या सूर्य में ही विष्णु है, विष्णु ही सूर्य है। कई जगह ऐसा आया है वर्णन। विष्णु की आप आराधना कीजिए, कल्याण होगा। बात करूंगा 6 नंबर में यदि शनि बैठे हों तो क्या, ऐसे लोग जो है एक अच्छे लेखक हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि जो क्षेत्रों में, महालेखा या लेखा के क्षेत्रों में इनकी अच्छी पकड़ होती है, और ये बड़े अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। इनकी सोच बड़ी शार्प इनकी होती है, अर्थात जो सोचते हैं इनकी बड़ी कुशाग्रता के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए, या धन कहाँ लगाया जाए, तो क्या उसका कब तक बेनिफिट मिलेगा, ये सारा कैलकुलेशन इनके दिमाग में होता है। यह कॉलेज के कंप्यूटर के दूसरे रूप होते हैं। खूब लाभ उठाइए। यदि आपकी कुंडली में जो है 6 नंबर में यदि शनि बैठे हैं तो। अब बात करूँगा 7 नंबर में यदि हैं तो ऐसे लोग जो है तुला राशि चूँकि होती है, वहाँ पर यदि शुक्र की राशि है, शनि बैठते हैं तो वह व्यक्ति को राजनीति में सफल बनाते हैं। प्रसिद्ध राजनेता ऐसे लोग होते हैं, स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रखने में ये प्रायः कई बार इस प्रकार की चर्चाएं इनके द्वारा हो जाती है जो कि समाज में चर्चा का विषय बनता है। धनवान होते हैं ऐसे लोग, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, और कई प्रकार की संभावित जो इनके जो कार्य होते हैं उन कार्यों की जो है कान तक भी किसी को खबर नहीं होती, और बड़ी गोपनीयता के साथ अपने काम को करते हैं ऐसे लोग। अब हम बात करेंगे 8 नंबर में यदि शनि बैठे हैं, चूंकि मंगल की राशि है, यदि यहाँ पर शनि बैठा तो क्या स्थिति होगा। संकीर्ण विचार हो जाता है यहाँ पर। मंगल अपने आगे किसी को ये लोग समझते रहे, दूसरों को कैसे नीचा दिखाया जाए इसका कोई अवसर ये लोग छोड़ते नहीं। इसकी वजह से इनका समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा कम मिलती है इनको। यदि 8 नंबर में ऐसे लोग 8 नंबर में शनि बैठे तो कमजोर हृदय की स्त्री
सुख भी इनको प्राप्त नहीं होता। यदि स्त्री की कुंडली है तो पति सुख भी नहीं प्राप्त हो पाता, इसलिए क्योंकि वैचारिक मनमुटाव मतभेद की वजह से विखंडित दाम्पत्य जीवन देखा गया है या विवाह ही नहीं होता है। लोभी प्रवृत्ति के होते हैं, उपाय क्या आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। बात करूंगा यदि 9 नंबर में यानी कि धनु राशि में यदि शनि बैठे हैं तो क्या स्थिति, व्यवहार कुशल व्यक्ति होगा। गुरु के पास यदि शिष्य जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ क्या क्या प्राप्त करेगा, धन, यश, मान, सम्मान, कैसे अच्छा कार्य करना, इसकी सूझबूझ, बुद्धिमता आदि, विवेकशीलता, कठिनाइयों से कठिनाइयों की कठिन परिस्थितियों में भी वह व्यक्ति अपने आप को कैसे बचा लेगा, ये सारा गुण तो सीख अपने गुरु के पास से आएगा तो वह व्यक्ति वैसा ही काम करेगा। तो सारा चीज प्राप्त होता है यदि 8 नंबर के बाद यदि 9 नंबर अर्थात धनु राशि में यदि शनि है तो वह सारे गुण देते हैं, अर्थात व्यवहार कुशलता, पुत्र की कीर्ति से इस व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है। ऐसे लोगों के संतान बड़े अच्छे निकलते हैं और उनके पुत्रों के द्वारा इनके जीवन में तो मान सम्मान इनको प्राप्त होता ही है, किंतु धनु राशि में यदि शनि होते तो उनके पुत्रों के द्वारा भी इनका सम्मान बढ़ता है। वृद्धावस्था में अत्यंत ये लोग सुखी होते हैं। देखिए, मैं बार बार ये कहा करता हूं कि यदि अंतिम जीवन में आपके सुख नहीं मिला तो आपका जीवन व्यर्थ है। ये धन, वैभव, ऐश्वर्य किसी काम का नहीं है। यदि जीवन का अंतिम क्षण यदि आपका दुखी हो जाए या दुखपूर्ण व्यतीत हो तो आपने जो भी किया जीवन में वो सारा का सारा व्यर्थ हो गया। श्रीमद् भागवत से लेकर के अन्य पुराणों में यही बात कही गई है कि आप अपने मृत्यु को कैसे सुधारना है उसको सुधारो। अपनी धन को भले सुधारो न सुधारो, पीढ़ी को सुधारो जो आने वाली है। धन कम रहेगा ज्यादा रहेगा चल जाएगा, लेकिन यदि पीढ़ी खराब हो गई तो वर्ण संकरता आ जाती है। धन की और जन की दोनों की वर्ण संकरता उस व्यक्ति के जीवन के अंतिम क्षणों में दुख ही दुख देती है। बात करूंगा अगर यदि शनि अपनी स्वराशि मकर राशि में हो, अद्भुत क्षमता आ जाती है ऐसे लोगों में। 10 नंबर में शनि जो है वह उनकी पहली राशि है, लेकिन यह मंगल की जो है यह निश्चित रूप से उच्च की राशि है। कर्मठता आ जाती है, एक बिजली जैसा काम करने की शक्ति आ जाती है। ऐसे लोग दौड़ भाग करके भी अपने आप को 40 वर्ष तक खूब मेहनत करते हैं और 40 वर्ष के बाद इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ या ऐसा समय आता है कि इनका अस्थाई आय का मिल, फैक्ट्री कम या किसी ऐसे जो है संस्थान का ये जो है की स्थापना करते हैं, जिसकी वजह से एक निश्चित आय इनके जीवन में बन जाती है। यदि नौकरी के क्षेत्र में है तो ऐसे लोग तो भी व्यापार उनके नौकरी के साथ साथ में कुछ न कुछ चलते रहता है। नहीं कुछ भी है तो कहीं कहीं इन्वेस्ट ऐसा कर देंगे जो कि उनके 40 वर्ष के बाद वह एक छोटा सा इन्वेस्ट जो है वह उनके जीवन में कई करोड़ों लेकर के आता है। अच्छा होता है मकर राशि का शनि। अब हम बात करेंगे 11 नंबर में यदि शनि है तो वह व्यक्ति क्या होगा, क्योंकि शनि अपने मूल त्रिकोण की राशि है। यहाँ पर 75% से लेकर के और 95% तक बहुत बेहतरीन लाभ देते हैं। नीति निपुण ये व्यक्ति होते हैं, कुशाग्र होते हैं, बड़े अनुभवी होते हैं। इनका अनुभव विशेष रूप से या किसी जो है विभाग जो मंत्रालय इत्यादि एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्षेत्र है उसमें इनको जो है सलाहकार समितियों में इनको रखा जाता है, या विदेश नीति या विदेशी जो कार्य हैं उन कार्यों में इनको जो है इन्वॉल्व इनको रखा जाता है। बड़े उच्च अधिकारी या IFS जो अधिकारी जो होते हैं ना वो बहुत अच्छा परफेक्ट होते हैं। या कहा जाए कि मूल त्रिकोण की राशि शनि यदि है तो ऐसे लोग विदेशी नीति के भी बड़े अच्छे ज्ञाता होते हैं। यदि नहीं भी नौकरी मिला तो निश्चित रूप से उस पर यदि अपने ओपिनियन रखेंगे तो वह ओपिनियन जो है इनको बड़ा अच्छा नॉलेज होता है। देश विदेश दोनों का नॉलेज होता है। करंट और पूर्व के कई वर्षों का जो इतिहास उस देश से जुड़ा हुआ है वो भी इनको बड़ा अच्छा नॉलेज उसका होता है। अच्छे वक्ता लोग होते हैं। शत्रुओं पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए इसकी बड़ी रणनीति इनके पास अच्छी रणनीति होती है। दार्शनिक होते हैं ऐसे लोग, योग्य होते हैं, सुखी और एक व्यापक रूप से
व्यापार करने में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। बात करूँगा यदि 12 नंबर आपकी कुंडली में और वहाँ पर यदि शनि है, तो वैसे लोग थोड़े से, चूँकि शनि और चूँकि ये राशि शुक्र की है, तो जब आदमी विलासिता पूर्ण हो जाएगा, तो शनि स्वयं अपने आप में जो कार्य 2.5 दिन में होता है उसको वो 2.5 साल में करते हैं। और उसमें भी यदि शुक्र आ जाए तो और विलासिता पूर्ण, यानी कि वो व्यक्ति घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहेगा। लोगों को मूर्ख बना करके धन कब तक कमाएगा व्यक्ति? नहीं कमा सकता। एक समय आने के बाद वो भी रास्ते बंद हो जाते हैं। झूठ बोल करके धन अधिक समय तक नहीं कमाया जा सकता। और 12 नंबर पर यदि शनि है तो ऐसी स्थिति प्रायः देखी जाती है। यदि यह मनोवृत्ति आपके मन में आ गई है और आ रही है, इसको बंद कर दीजिए और आप निरंतर मेहनत कीजिए एक सही दिशा में। कई दिशा में अलग अलग नहीं, एक सुनिश्चित दिशा में। मैं आपको कह रहा हूं कि ज्योतिष के आधार पर कि आप जो है यदि एक दिशा में आप सुनिश्चित रूप से आप कार्य करेंगे, यही शनि आपको जो है 0 से हीरो बना देंगे, अर्थात शून्य से शिखर की ओर आपको स्थापित कर देंगे। लेकिन हतोत्साहित मत होइएगा, कई बार बाधाएं आएंगी। हनुमान जी का पैर पकड़ करके आप उनका जो है बंधन कीजिए और पीला वाला जो सिंदूर होता है उनका लेप कीजिए, बढ़िया उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। प्रसिद्ध और धनवान निश्चित रूप से हनुमान जी बनाएंगे आपको सुखी, और दूसरों की सहायता करने में आप जो है, जो आज आप दूसरों की सहायता लेने की जो है इच्छा रखते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हनुमान जी की साधना करते हुए यदि 12 नंबर में आपके कुंडली में शनि बैठे, तो वो व्यक्ति एक ऐसा भी समय आता है जो मैं कह रहा हूं, यदि वैसा आप कीजिएगा तो वह व्यक्ति जो है दूसरों की सहायता करता है। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, आप जरूर, मैं अब सबकी बात कर रहा हूं। शनि को यदि आपको ठीक करना है तो आप सायंकाल बैठ करके हनुमान जी की खूब उपासना कीजिए। 4 मुख सरसों का तेल का जो है दीपक जला दीजिए। सायंकाल बैठ करके आप जितना हो सके उतना आध्यात्मिक चिंतन कीजिए, पूजा पाठ, धर्म, कर्म की बातें कीजिए। लेकिन मैं सबको याद दूंगा, यदि शनि आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो सायंकाल किसी भी प्रकार का आप जो है मीटिंग, बैठक इत्यादि चीजें न कीजिए। उसमें आपको जो है बार बार धोखा मिलेगा, असफलता मिलेगी। आशा करता हूँ आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, नए दर्शक हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।